हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। आज हम क्लास 9 को फिर से एक बड़ी उमंग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने क्लास 9 का कोई भी लेक्चर नहीं अटेंड किया है, ना ही मैं बना पाई हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और आज से हम लोग जो है वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास 9 को, जहाँ पर हमने छोड़ा था, शायद एग्जाम्पल नंबर 7 पे हमने छोड़ा था और एग्जाम्पल नंबर 8 से हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 हमको क्या दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का। शो दैट 1.272727 and so on is equals to 1.27 to the power bar can be expressed in the form of p by q। क्या ये जो हमको नंबर दिया है इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि p by q को मतलब p by q के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाली डिजिट आगे लाते हैं। अगर 1 लानी होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट लानी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 27 के ऊपर बार है, यानी कि 27 पूरा उठ के आगे आएगा, तो 2 डिजिट आ जाएंगे। तो लेट, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो नंबर मुझे दिया हुआ है इसको मैंने क्या मान लिया, x। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, x। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर मुझे 2 नंबर आगे लाने हैं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगी, फिर मैंने क्या किया था अगर आपको याद हो तो सब्ट्रैक्टिंग, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगी। तो 100x में से x अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। और ऐसे ही अगर 127 इधर करेंगे तो ये बचेगा, सिर्फ यहाँ से 1 माइनस होगा तो 126, और बाकी पीछे का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अगर आप देखो तो क्या ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 33। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 42 अपॉन 33। ठीक है, आया इतना समझ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, अब 0.2353535 एंड सो ऑन को हमको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बिना किसी देरी के अगर मैं स्टार्ट करूं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो हम कोई भी टर्म को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.23535 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये वाली 2 डिजिट को आगे लाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, 100x से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 23.53535 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस इक्वेशन, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग सेम, पूरी सेम प्रोसेस होती है, हर क्वेश्चन सेम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस x 99x इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 23। और इधर से अगर मैं देखूं तो 5 माइनस 2 करूंगी तो कितना आएगा, 3। बाकी तो सारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पीछे 3535 ही कंटिन्यू हो रहा है दोनों में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99, या फिर x इज इक्वल्स टू 233 पॉइंट हटा दिया और नीचे पहुंचा दिया तो ये हो गया 990। ये होगा इसका आंसर। आया समझ में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर भी देखने मिलेंगे, इसीलिए मैं सारे एग्जांपल्स करवा रही हूँ ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्या दिया हुआ है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, यानी कि 2 रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं और हमको कहा है कि इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालो। तो 1/7 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, 1/7 को अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरे को नंबर मिला, देखो अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं आपको
तो 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाहर 1, पॉइंट लिया 0, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, पॉइंट है 0 लिया, 7 3 जा 21, सॉरी 7 4 जा 28, माइनस किया बचेगा 2, पॉइंट लिया 0, 7 2 जा 14। ऐसे करके अगर 1/7 को मैं लिखना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.1428571429, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं 2/7 करना चाहूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यानी कि अगर मैं 2/7 को ऐसे डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 0.2857142857, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा, फिर आगे कंटिन्यू होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है तो देखो, इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होंगे और वो कभी रिपीट नहीं होंगे। तो सीधे सट हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक इर्रेशनल नंबर निकाल देंगे इन दोनों के बीच में। या फिर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.150 1500 15000 1540, है ना। और ऐसे इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो क्या ये रिपीट हो रहा है, कभी रिपीट नहीं होगा। क्या ये खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आप चाहो तो ऐसा कोई सा भी इर्रेशनल नंबर लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। समझ में आया? होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही हम लोग 9th को मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ पाए और मैं आपको पढ़ा पाऊँ। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन या मैथमेटिक्स से प्यार करवाऊँ। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करना और लाइक करे बिना मत जाना।